गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैसे लैसे पर बात करेंगे। आइए जानते हैं क्या होता है मैसे और लैसे। चलिए, मैसे इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एचसीएफ, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। यानी कि अगर मैं 24, 40, 60, 12 का मैसे निकालना चाहता हूँ तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मैसे वो संख्या होगी जो इन सबको काटेगी, और अगर काटेगी तो वो किसी भी कीमत पे जो इन दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 12, उससे बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर सबको काटना है तो 12 को भी काटना है, और 12 को काटना है तो या तो 12 ही होगी या 12 को काटने वाली संख्या होगी। तो 12 से बड़ी तो होने का सवाल ही नहीं उठता। 12 मेरे 60 को काट देती है, 24 को भी काट देती, बट 40 को नहीं काट पाती। तो 12 को हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी संख्या काट देती है। 6 काट देती है, 4 काट देती है, 3, 2, 1। ठीक, लेकिन मेरा मैसे कहता बड़ी से बड़ी संख्या, तो 12 के बाद मुझे 6 चेक करना चाहिए। 6, देखो 60 और 24 को तो काट ही रहा है, 40 की समस्या है तो 6 40 को भी नहीं काटता। फिर 6 के बाद हम देखें 4 देखिए 40 को आसानी से काट रहा है। तो इसका अगर मैं इसका मैसे निकालूं तो क्या आ गया 4। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इस बात को जानते हैं कि मैसे जो है हमारी दी गई संख्या जो होती है सबसे छोटी, या तो वो होगा या उसको काटने वाला अंक होगा। अब इस आधार पर हम लोग कई बार बड़े बड़े सवालों को भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ और सवालों की सहायता से। जैसे एक सवाल हम लोग उठाते हैं 280, 455 और 735। 280, 455, 735 देखिए पेपर में आया हुआ सवाल है, और इसके लिए ऑप्शन उन्होंने दिए 7, 14, 21 और 35। अगर हम अपनी डेफिनेशंस को ध्यान दें तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटे। तो कभी भी ऑप्शन में छोटी संख्या पे ध्यान ना देते हुए बड़ी संख्या पे हाथ ध्यान देना चाहिए। जैसे 35 कह रहा है कि भाई 7 और 5 में से हो सकते हैं। तो पहले 5 को चलिए चेक करते हैं। 5 के लिए मुझे डिवाइडेशन रूल चेक करनी होगी। डिवाइडेशन रूल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो लास्ट क्लास को देखिए, मेरी डिवाइडेशन मैंने उसमें बताया है आपको। ठीक है, तो 5 उसे ही काटेगा जिसके अंत में 5 हो या 0 हो। तो देखिए यहाँ तो 5 है, तो 5 तो इसे काटेगा ही काटेगा। अगर 5 इसे काटेगा तो इसका मतलब है ये मेरे मैसे का एक पार्ट है। 101% मेरा 5 अगर मैसे है तो 21 तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 21 से 5 है नहीं, 14 में 5 है नहीं, 7 में 5 है नहीं। तो नेचुरल मेरा आंसर क्या हो गया 35। तो आसानी से हमने अपना मैसे निकाल लिया बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के। 2 3 2 4 8 1 4 8, और इसका हमें मैसे निकालना है। तो मैसे के लिए चलिए ऑप्शन भी लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 69, 84, 28 एंड 38। चलिए, जैसा कि मैंने कहा मैसे वो संख्या होगी जो इन्हें काटेगी। साथ में बड़ी से बड़ी की बात है तो 84 ही आंसर चेक करते हैं। 84 के टुकड़े कर लें, 12 7 84, 12 को 4 और 3 लिख लेते हैं। 4 का क्या नियम है? 4 का नियम होता है अंत के 2 अंक 4 से कटे। तो देखिए 48, ये नियम आपको ज़रूर ध्यान होने चाहिए, नहीं तो काट के देखना पड़ेगा, फिर फ़ायदा क्या है। तो देखिए 48 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, है नहीं। जिसके लास्ट के 2 अंक कटते हैं वो 4 से कट जाता है। यानी कि भाई 4 तो दोनों को काट रहा है, इसे भी काट रहा है, इससे भी काट रहा है। तो मैसे तो 101% है, 4 मैसे ज़रूर है। अगर 4 में से है तो अपने ऑप्शन ख़त्म कर सकते हैं। 38 4 से नहीं कटता, 69 4 से नहीं कटता। देखिए दोनों मेथड अप्लाई करने चाहिए। पेपर में ये बात तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपना आंसर ढूंढ लें, पर ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि अगर 4 ऑप्शन में जितने गलत तय कर सके उतने मिल लें। क्या कई बार ऐसा होता है कि 3 गलत सिद्ध हो जाते हैं तो चौथा अपने आप आंसर है। पेपर में समय बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए 4 के बाद हम लोग बात करते हैं 3 की।
3 का डिवाइडेशन रूल क्या होता है भाई? 3 का नियम होता है अंकों का योग 3 से कट जाए। तो 4 2 6 3 9 2 11, क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो भाई 3 आंसर नहीं है। 3 किसका पार्ट था? 84 का। 84। अब आपने 3 गलत ढूंढ दिए तो नेचुरल है 28 आंसर है। ठीक है, तो मैसे को आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ऑप्शन का या ऑप्शन ऐसे होते हैं या फैक्टर ऐसे हो जाते हैं जो आसानी से आंसर निकालने में हमारी मदद नहीं करते। जैसे 2 9 2 3, मेरे पास एक सवाल लिखते हैं। चलिए, इसका मैसे भी निकालना है। चलिए, कुछ ऑप्शन भी इसके लिख लेते हैं। 79 73 47 एंड 37, इसका मैसे निकालते हैं। आसानी से निकाल सकते हैं, कोई ऐसी मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑप्शन बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले। भाई इन्हें कैसे काट के चेक करेंगे? तो इस जगह हम लोग एक मेथड बताते हैं जिसे हम अंतर विधि या डिफरेंस मेथड कहते हैं। तो मैं इनका अंतर कर लेता हूँ। अंतर के लिए आप जानते हैं कि भाई घटाएंगे, तो आप घटाइए। चलिए, 3 2 3 9 में से घटाते हैं भाई 2 9 2 3। 9 में से 3 घटाया 6, 3 में से 2 घटाया 1, 12 में 9 गया 3। मेरे पास डिफरेंस है कितना? 316। तो आंसर मेरा या तो 316 ही हो या ऐसा हो जो 316 को काट दे। चलिए, 316 के टुकड़े करते हैं। 16 है तो नेचुरल है 4 से कटेगा भाई। 4 7 28, 4 निम 36। 4 को चेक करें तो यहाँ पर 3 है, 9 है तो 4 तो कैंसिल हो गया। और आप जानते हैं 79 के कोई टुकड़े नहीं हो सकते। अगर टुकड़े नहीं भी हो सकते तो आंसर वो है ही है। और अगर आपको नहीं भी मालूम तो ऑप्शन की हेल्प ली जा सकती है। और आप देखें ये आपके ऑप्शन है और स्पष्ट आपको अपना आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आसानी से हम लोग अपना मैसेज निकाल सकते हैं। चलिए, एक सवाल और करते हैं ताकि हमारा डिफरेंस मेथड भी हमारे को क्लियर हो जाए। ठीक है, 1651 2032 का मुझे मैसेज निकालना है। चलिए निकालते हैं, बहुत आसानी से निकलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बातें होती हैं। ऑप्शन है 127, 123 और जी आपका 235 और 305, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए निकालते हैं। पहले सिंपल मेथड, पहले बड़ा सवाल है, अंतर कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं भाई। तो 2032 और 1651 का अंतर करें तो 2 में से 1 गया 1, 13 में 5 गया 8, 9 में 6 गया 3, 381 हमारा डिफरेंस। 381 के अगर मैं टुकड़े करूँ 3 से तो कटना ही कटना है। 3 गुना 127, देखिए आंसर दिखने लगता है। चलिए तब भी 3 आप देखें तो 5 1 6, 6 12 1 13, 3 तो 3 का नियम होता है भाई अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 13 तो नहीं कटेगा। आंसर बचा 127 और वो ऑप्शन में है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 127 की जगह 123 भी हो सकता है, तो मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो अंतर आता है आंसर इसी के अंदर होता है, इससे बाहर आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और अगर हमें अभाज्य या प्राइम की वैल्यू का नहीं भी पता तो हम काट के देख सकते हैं। भाई 127 से उसे काट ही देगा, है नहीं, पर क्या 123 काट देगा? नहीं काटेगा, है नहीं। हमेशा बड़ी से बड़ी वैल्यू, तो नेचुरल आंसर क्या आ गया? 127। अगर आप ये भी नहीं तय कर पा रहे, भाई मैंने कहा प्राइम वैल्यू आंसर है, आप नहीं तय कर पा रहे तो काट के देख लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। बस ऑप्शन में 1 नहीं होना चाहिए और मोस्टली 1 नहीं देते। ठीक, अगर 1 दे दिया तो देखिए फिर हमें ऑप्शन से काट के देखना पड़ता है, क्योंकि 127 के साथ 127 का फैक्टर 1 तो हो ही जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग अपने मैसे को निकाल लेंगे।